वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 19 को पढ़ाऊंगी। चैप्टर के साथ साथ देखो, यहाँ पर मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन आंसर भी लिख रखे हैं ताकि अलग से वीडियो को देखने में क्वेश्चन आंसर के लिए आपको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 158 पर चैप्टर नंबर 19 है और इसका नाम है जड़ों का जाल। चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में पौधों की जड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ये मिट्टी के कितने अंदर तक समाई होती हैं। बिल्कुल इजी सा चैप्टर है बच्चों, जैसे ही पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो देखो, यहाँ पर एक बच्चा है अब्दुल, जो अपने पापा की हेल्प कराने के लिए अपने बगीचे की सफाई करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने के लिए उनके साथ गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास को निकाल रहे थे। तो अब्दुल ने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना इसे निकाल लूँ, जंगली घास को। तो अब्दुल ने क्या किया कि घास को अपने हाथों से खींचने लगा, तो इससे उसके हाथ लाल हो गए। फिर उसे उसके अब्बू ने बताया कि ये जो घास की जड़ें हैं ना, मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक नीचे तक दबी होती हैं, तुम्हें इसे खोद कर निकालना होगा। तो तुम ऐसा करो कि इसको खोद कर निकालो, ना कि इनको खींच कर निकालो। यानी कि तुम इसको मिट्टी को खुरपी की मदद से खोद कर इस घास को निकाल सकते हो, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं ना, जितना पौधा ऊपर होता है उससे भी ज़्यादा नीचे गहराई में इसकी जड़ें होती हैं। समझ में आया आपको कि घास जो होती है ना, वो अगर हम हाथों से खींच कर निकालेंगे ना तो वो इजीली नहीं निकलेंगी, क्योंकि इसकी जड़ें ना मिट्टी के अंदर नीचे तक गई भी होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए लगी डंडी एक झटके के अंदर ही गिर गई। तो देखो बच्चों, आंसर के अंदर आप क्या लिखोगे कि घास के पौधे की जड़ें मिट्टी की गहराई तक समाई होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इसलिए वो आसानी से नहीं निकल पाया। जबकि मटर की बेल मिट्टी के ऊपर होती है और इसकी जड़ें भी बहुत कम होती हैं, इसलिए ये आसानी से निकल पाया। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर कॉपी के अंदर लिख दो। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? तो बिल्कुल हाँ, सभी पौधों की बच्चों जड़ें होती हैं जो मिट्टी के अंदर नीचे होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने आसपास कुछ पेड़ पौधे देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इनकी जड़ें कितनी गहरी होती होंगी। तो देखो, छोटे पौधों की जड़ें मिट्टी में 2 से 10 इंच अंदर तक होती हैं, जबकि बड़े पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, वो 10 फीट, यानी कि 10 फीट का मतलब एक मकान की जितनी मंजिल की ऊंचाई होती है ना, एक मंजिल ऊंचा मकान, इतनी गहराई तक नीचे मिट्टी के होती हैं एक बड़े पेड़ की जड़ें। समझ में आया? 10 फीट कितना होता है? जितना एक मंजिल का हमारा कमरा होता है। तो देखो, छोटे पौधों की जड़ें तो 1-2 इंच तक होती हैं और बड़े पौधों की जड़ें ज़मीन के नीचे इतनी गहरी होती हैं जितनी हमारी एक मंजिल कमरे की लंबाई होती है, तकरीबन इतनी गहरी होती हैं। तो बच्चों, इस आंसर को भी स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड लिखते जाना। अब देखो, मैंने यहाँ पर भी सभी क्वेश्चन आपके लिए लिख रखे हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधों का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। चित्र के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि देखो, जो टूटा हुआ हिस्सा था ना, वो सूख गया था। अंदाज़ा लगाओ कि पौधे का ये हिस्सा क्यों सूखा होगा। क्यों सूखा होगा बच्चों? क्योंकि पौधा टूट गया। तो टूटने की वजह से उसे मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व नहीं मिल रहे थे, ना ही पानी मिल रहा था, इस वजह से वो सूख गया। तो आंसर में लिखोगे कि मटर के पौधे का तना टूट जाने से उसके पत्ते इसलिए सूख गए क्योंकि तना टूटने से पत्तों को पोषण नहीं मिल रहा था। अब आगे है देखो, अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी है। तो अब्दुल मूलियाँ उखाड़ने लगा अपने बगीचे में से। उसने सोचा कि क्या ये भी जड़ें हैं। अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थी, बहुत तेज़ आंधी और बारिश आने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे। वे अभी घर पहुँचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। अब्बू बाल बाल बचे। वे दोनों अम्मा के साथ अब चाय पीने के लिए बैठ गए। अब्बू बोले कि पौधे सूखते जा रहे हैं, अब बारिश हो गई, सो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। देखो, अब अचानक से क्या हुआ कि बारिश आई ना, तो
एक जो नीम के पौधे का तना था ना, सूख गया था, तो वो सूख कर नीचे गिर गया, जो कि अब्दुल के अब्बू पर गिरते गिरते बचा। तो अब्दुल के अब्बू कहने लगे चलो अब बारिश हो गई है, बारिश के पानी से पौधों को पानी मिल जाएगा, अब हमें पौधों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि क्या तुम सोचते हो कि तेज आंधी के बाद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा, खाली उसकी टहनी ही टूटी? क्यों बच्चों? क्योंकि नीम के पेड़ की जड़ें मिट्टी के अंदर नीचे गहराई तक होती हैं, जिसकी वजह से पेड़ मजबूती से खड़ा रहता है। तो आंसर लिखोगे कि तेज आंधी से नीम का पेड़ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि नीम की जड़ें काफ़ी अंदर तक गई हुई होती हैं। अब छठा आंसर क्वेश्चन है कि मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी किस तरीके से हो जाती हैं? क्योंकि पानी देने से, ज़मीन में पानी देने से पौधों की जो जड़ें हैं ना, वो पानी और न्यूट्रिशन पौधों के पत्तों तक पहुंचा देती हैं। तो ज़मीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे ही पत्तियों तथा पौधों तक जाते हैं, इसलिए वो फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या सभी पौधों को पानी चाहिए? तो बिल्कुल हाँ, सभी पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है? तो बच्चों, छोटे पौधों को, जैसे कि फूलों के पौधों को लगातार रोज़ाना पानी देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे घर के अंदर कुछ चमेली के, कुछ गुलाब के, रात की रानी के पौधे हैं, तो उन्हें हमें रोज़ पानी देना पड़ता है क्योंकि ये नाजुक पौधे होते हैं। आगे है कि अगर इन पौधों को पानी ना दिया जाए तो क्या होगा? तो ये सूख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो कभी नीम के पेड़ को पानी ही नहीं दिया। अब सोचो कि नीम के पेड़ को पानी कहाँ से मिलता होगा? तो बच्चों, कहाँ से मिलता होगा? बारिश से मिलता होगा नीम के पेड़ को पानी। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? तो देखो, बड़े पेड़ जैसे कि नीम, पीपल, आम आदि, उन्हें पानी ज़मीन तथा बारिश से मिलता है, क्योंकि बच्चों ज़मीन के नीचे भी पानी होता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 160 पर। क्वेश्चन है, अब्दुल को ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि क्या मूली भी जड़ है? और क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि इससे पहले अब्दुल नहीं जानता था कि मूली भी एक जड़ है। समझ में आई? जड़ क्या होती है? मिट्टी के नीचे होती है ना जड़ें। तो मूली जो है ना, एक जड़ है, यानी कि एक फल नहीं है, ये ज़मीन के अंदर होती है मूली। ये पौधे की एक जड़ है और हम जड़ के रूप में मूली को खाते हैं, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ। दरअसल बहुत सारी सब्जियां पौधे की जड़ें होती हैं, जैसे कि गाजर हो गई, मूली हो गई, शलजम हो गए, चुकंदर हो गए, ये सब क्या है? पौधों की जड़ें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो नीचे दिए गए चित्र देखो और पता लगाओ कि इनमें से कौन सी जो सब्जियां हैं वो पौधों की जड़ें हैं, जैसे कि गाजर, मूली, है ना, शलजम, गोभी, ये सभी क्या हैं? पौधों की जड़ें हैं। अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि इन पौधों की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी। देखो, आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते रहते हैं, उसके बारे में उसके मन में सवाल भी उठते रहते हैं। देखो, स्कूल की दीवार पर इस तरीके से एक पौधा उग रहा है पीपल का, है ना, और इसे देखकर उसके दिमाग में सवाल है कि इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी। तो बच्चों, इस पौधे की जड़ें दीवार के अंदर काफ़ी अंदर तक जा रही होंगी, क्योंकि ईंटों से दीवार के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, तो इन्हीं दरारों के अंदर इस पौधे की जड़ें भी समाई हुई होंगी। अगला क्वेश्चन है कि इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा? कहाँ से मिलता होगा? तो दीवार में मौजूद नमी से इसकी जड़ों को पानी मिल जाता होगा, यानी कि दीवार के पीछे क्या पता किसी का बाथरूम हो या फिर किचन हो, तो दीवार में नमी रहती होगी, तो इस वजह से दीवार में मौजूद नमी से इसकी जड़ों को पानी मिलता होगा। ये पौधा कितना बड़ा होगा? तो देखो, दीवार के अंदर आपको दिख रहा है कि यदि इस पौधे को दीवार से, ये पौधा कितना बड़ा होगा। देखो, अगर इस पौधे को दीवार से नहीं उखाड़ा जाएगा तो ये पौधा एक पेड़ भी बन सकता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। फिर दीवार का क्या होगा? तो पौधे के बड़ा होने के बाद क्या होगी कि ये दीवार फट जाएगी या फिर टूट जाएगी। सामने के चित्र में दिखाए गए पौधों को पहचानो और उसके नाम बताओ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आप बताते जाना। अब देखो, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है कि
क्या तुमने कभी किसी दीवार की दरार में कोई पौधा उगते देखा है? तो कहाँ पर देखा है? उसे देखकर क्या तुम्हारे मन के अंदर कोई सवाल उठा? हाँ, देखा है। उसे देखकर तुम्हारे मन के अंदर क्या सवाल उठे? जैसे कि ये पौधा यहाँ कैसे उगा? तो ये पौधा वहाँ कैसे उगा था? तो उस पौधे के बीज से उगा होगा। फिर दूसरा सवाल क्या उठा हमारे मन में कि उस पौधे का बीज वहाँ किसने डाला था? तो किसी पक्षी या चिड़िया आदि ने डाला होगा। अब कुछ प्रश्न बताओ अपने पड़ों से, उनके उत्तर पता करो, उस पौधे का नाम पता करो जिसे तुमने देखा था। तो देखो, छठा क्वेश्चन क्या था कि क्या तुमने भी किसी दीवार की दरार में कोई पौधा देखा है? तो हाँ, देखा है। अपने घर के सामने दीवार पर वे पीपल का पौधा था। अब इससे संबंधित तुम्हारे मन में जो प्रश्न थे उन्हें भी लिख दो, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न और उनके आंसर लिख दिए। अब आगे आते हैं। यहाँ पर है कि अब्दुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी दिखाई दे रही थी। उसे अपने घर का नीम का पेड़ याद आया और उसने सोचा कि क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या फिर ये अपने आप गिर गया होगा। तो आंसर में लिखोगे कि ये अपने आप आंधी के कारण गिर गया। किस वजह से गिरा था बच्चों ये पेड़? अपने आप आंधी के कारण। ये पेड़ कितना पुराना होगा? तो ये पेड़ 50 साल से भी ज़्यादा पुराना था। अब देखो चित्र में, देखो कैसे पेड़ के चारों तरफ की ज़मीन सीमेंट से पक्की है। तो इसे बारिश का पानी कैसे मिलता होगा? तो देखो, इसे बारिश का पानी कैसे मिलता होगा? तो इसे पानी इसकी जड़ों से मिलेगा जो कि ज़मीन के बहुत अंदर तक है। क्या लिखोगे कि इसे पानी कहाँ से मिलेगा? ज़मीन के अंदर से, क्योंकि बच्चों ज़मीन के अंदर भी पानी होता है। अब आगे है कि तुम्हारे इलाके में सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं? अपने बड़ों से पता करो वे पेड़ कितने साल पुराने हैं। तो आप क्या लिखोगे कि मेरे गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है और ये 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है कि इस पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं। तो आप लिख दोगे कि इस पेड़ पर कबूतर, कोयल, तोता, गौरैया आदि रहते हैं। क्या कभी तुमने कोई बड़ा पेड़ देखा है जो कि गिरा हुआ हो? उसे देखकर तुमने क्या सोचा? तो सेकंड का आंसर लिखोगे कि थर्ड वाले का आंसर कि हाँ, ये थर्ड आंसर है बच्चों, थर्ड। हाँ, नदी के किनारे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ बाढ़ के कारण मैंने गिरा हुआ देखा है। आगे है, अरे जड़ें ऐसी भी। और सुनो एक मज़ेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में ये इसकी जड़ें हैं, वे टहनियों से निकलती हैं। समझ में आया कि पीपल के पेड़ के अंदर आपने लंबी लंबी जड़ों को लटकते हुए देखा होगा। तो इसकी ये जड़ें होती हैं पीपल के पेड़ की, है ना, जो कि ऊपर लटकती हैं और बढ़ते बढ़ते ये ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंबे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं और दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें भी होती हैं। यानी कि बरगद की जो पेड़ की जड़ें हैं ना, वो ज़मीन के अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं। अब पेड़ काटने के खिलाफ एक कानून। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा और घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों ने उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। समझ में आया कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी पेड़ को नहीं काट सकते हैं, ये कानूनन जुर्म है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर हम उसकी छटाई करेंगे। अब आगे टॉपिक है कि आओ करें। क्लास में 3 या 4 बच्चों के समूह में बढ़ जाओ। इन चीज़ों को इकट्ठा करो, कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाले बर्तन, रुई, रबड़ बैंड का धागा, कुछ दाने साबुत मूंग की, गेहूं की, बाजरे की, सरसों, चने या फिर राजमा के साबुत आपको बीज लेने हैं। इनमें से किसी के भी, राजमे के या चने के या फिर गेहूं के। अब आपको एक प्रयोग करना है। हर समूह अलग अलग प्रकार के बीज लेगा। एक ही तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी में पानी में रात भर भिगोकर रख देंगे। यानी कि खाली राजमे के बीज को एक कटोरी में रात के भिगो के रख देंगे या फिर गेहूं के बीज को। अब एक कांच का गिलास या फिर चौड़े मुंह वाली बोतल लो,
इसके मुंह पर रुई की एक गीली तह लगा दो। इसे रबर बैंड या धागे से बांध दो। अब भीगे हुए इन बीजे को गीली रुई के ऊपर रख दो। ध्यान रहे कि रुई जो है वो गीली रहे। इसे 10-12 दिन तक रोज़ देखो। क्या बीजों में से कुछ निकलना शुरू हुआ? तो हाँ, बीजों में से अंकुरन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, पहले पौधा चौथे और 8वें दिन कैसे दिखता था? तो चौथे दिन इस तरीके से थोड़ा सा अंकुरन निकला था और 8वें दिन इस तरीके से लंबी सी जड़ निकलनी शुरू हो गई थी। आगे है कि सूखे और भिगोए हुए बीजों में क्या अंतर देखा? तो भीगे हुए बीज फूलकर बड़े हो गए थे। अगर रुई सूखी रह जाती तो क्या होता? तो देखो बच्चों, अगर रुई सूखी रह जाती तो बीज में अंकुरन नहीं निकलता। अंकुरन होने के लिए बीज का गीला होना बहुत ज़रूरी है। जड़ किस तरफ उगी और तना किस तरफ? तो देखो, जड़ हमेशा नीचे जाती है और तना ऊपर की तरफ उठता है। ये पौधे रुई में कितने बड़े हो गए? तो पौधे रुई में 2 सेंटीमीटर तक उग पाए। क्या सभी बीजों में से पौधे निकले? तो नहीं, कुछ बीजों में से ही पौधे निकले। जड़ों का रंग कैसा था? तो जड़ों का रंग हल्का मटमैला था। क्या तुमने जड़ों पर बाल दिखाई दिए? हाँ, तो जड़ों को गौर से देखने पर उसके ऊपर बारीक बारीक सा रुआं दिखाई दे रहा था। अब आगे है बच्चों, क्वेश्चन है कि इन पौधों को रुई से अलग करने की कोशिश करो। तो पौधों को रुई से अलग करने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि जड़ें रुई के अंदर उलझ गई थी। अगला क्वेश्चन है कि तुमने देखा कि जड़ों ने रुई को जकड़ा हुआ था। क्या तुम सोच सकते हो कि क्या इसी तरह से जड़ें मिट्टी के अंदर होती हैं? तो बिल्कुल हाँ, जड़ें भी इसी तरह से मिट्टी के अंदर जकड़ी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने दोस्तों के उगाए गए पौधों को भी देखो। तो मेरे दोस्तों के द्वारा उगाए गए पौधों की जड़ें भी रुई के अंदर जकड़ी हुई थी। आगे है कि तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं? तुम भी अपनी एक सूची बनाओ, जैसे कि पत्ते, नाखून, मुन्ना, बाल, फल, अनाज, फूल, जानवर, पेड़, पक्षी, मैं, भाई, बहन, दोस्त, है ना। हम सब भी ग्रो होते हैं, पत्ते भी, मतलब हम बढ़ते हैं वक्त के साथ साथ। जिस तरीके से पौधे की जड़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी थी, ऐसे हम भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते हैं, फल सब्जियां भी बढ़ती हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। आगे है कि क्या तुम्हारी लंबाई बढ़ी है पिछले 1 साल में? कितनी? तो हाँ, बढ़ी है। अगर सोचो, अगर तुमने अपने नाखून ना काटे होते तो ये कितने बड़े हो जाते? इसका चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो आप अपने हाथों का चित्र बना लेंगे कि नाखून हमारे बहुत लंबे लंबे हो जाते। तुम्हारे शरीर की क्या कोई ऐसी चीज़ है जो बढ़ती रहती है? तो हाँ, बड़ी है। पिछले 1 साल में मेरी हाइट 3 इंच बढ़ी है और हमारे नाखून और बाल हमेशा बढ़ते रहते हैं और इनको हमें समय समय पर काटते रहना पड़ता है। तो बच्चों, सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना।